केवल वो परमात्मा ही है जो पूर्ण है, और जब उस पूर्ण से संबंध हमारा जुड़ जाता है तो माता जी ये जीवन में पूर्णता तभी आती है। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। माता जी उसके लिए आपको सत्संग करना होगा। सत्संग के माध्यम से ही ये जीव उस परमात्मा से जुड़ सकता है। तो प्रभु इस जीवन में सत्संग की प्राप्ति कैसे होगी। तो कहा कि देखिए माता जी उस परमात्मा से संबंध जोड़ने का एक साधन है सत्संग, भगवान की भक्ति। भक्ति ही है जो उस परमात्मा से संबंध जोड़ सकती है। उस भक्ति का आश्रय ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये सारे सुखों की मूल यही है कि तात भगति, जीवाचार्य लक्ष्मण जी से राम जी ने बताया है कि तात भगति अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत होई अनुकूला, अपुण्य फुल जब मिलहि न संता। संत भी कब मिलेंगे, कहा जब पुण्य उदय होगा। तो माता जी संतों से अपना संबंध जोड़ लो, संतों के सानिध्य में रहो तो तुम्हें सत्संग मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी और परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। देवहूति ने अगला प्रश्न किया कि प्रभु संतों को पहचाने कैसे, संतों की पहचान कैसे किया जाए। क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है कि तुलसी देख सुबेश, भूलहि मोढ़न चतुर नर। क्योंकि संत के ही भेष में तो रावण गया था जानकी जी का हरण कर लिया सन्यासी बनकर। संत का ही वेश धारण करके काल नेमी ने हनुमान जी का मार्ग अवरुद्ध करना चाहा। तो संत का रूप धारण करके ऐसे ऐसे लोग भी काम किए हैं। तो संतों की परिभाषा क्या है, संतों की पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि कौन संत है और कौन असंत है। कपिल भगवान ने कहा कि माता जी मैं परिचय बता रहा हूं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणः। कपिल भगवान ने कहा कि माता जी संत की पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि संत की पहचान क्या है। देखिए कोई कपड़े से कोई संत नहीं होता है, क्योंकि वेश नहीं है। अगर उनके अंदर संत के आचरण है तो उनकी भी पहचान होती है, और संत का वेश है आचरण नहीं है तो उनकी भी पहचान हो जाती है। मानस में 4 का प्रमाण दिया गया। 2 हैं जो संत बने हैं, है नहीं बने हैं। बना कौन, रावण बना कालनेमी, वेश बदला स्वरभानु दैत्य ने। तो बाबा तुलसी ने लिखा कि इनकी पहचान हो गई कि उधरे तन हो ही निबाहु, और काल ने मिजिमी रावण राहो। इनकी पहचान हो गई। एक देवता बन करके गया स्वरभानु, भगवान ने सर काट दिया। काल देवी को हनुमान जी ने मार दिया, साधु वेश बना कर गया। साधु का वेश बना करके रावण आया, लेकिन वो भी पहचाना गया। अब 2 ऐसे हैं कहा जिनका वेश नहीं है, लेकिन कहा उनके अंदर संत के आचरण है, उनकी भी पहचान है। जिसकी कहा कि कुबेश साधु सन्मानु, और जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत बंदर और हनुमान जी, जामवंत जी कहा बंदर और भालू के रूप में दोनों हैं, लेकिन कहा दोनों के अंदर साधुता है। हनुमान जी भी पहचान लिए गए ये संत है, जामवंत जी पहचान लिए गए ये संत है, क्योंकि आचरण है। तो आज
कपिल भगवान कहते हैं कि माताजी साधु का लक्षण यही है, तितिक्षुवः, पहला लक्षण संत का। तितिक्षु का मतलब है कि संत का स्वभाव है कि वो मान अपमान को एक समान समझता है। जो सच्चा संत है उसका कोई मान सम्मान करे तब भी बराबर अपनी स्थिति में, और अपमान कर दे तब भी अपनी स्थिति में। जैसे उदाहरण में कोई संत किसी गांव से गुजरे तो नवयुवकों ने देखा, तो नवयुवकों को लगा कि बाबा लोग तो ऐसे फक्कड़ घूमते रहते हैं, दूसरे का माल खाते रहते हैं, हाँ आने दो आज इनको। और जो महात्मा जी आए तो नवयुवकों ने क्या किया कि गले में बढ़िया जूते चप्पल की माला डाल दी। देखो अभी बाबा को गुस्सा हो जाएगा। अब जूते चप्पल की माला डाल दी, उसके बाद भी संत अपनी स्थिति में। तो नवयुवकों ने कहा कि महाराज आपको क्रोध नहीं आया? संत ने कहा कि किस पर क्रोध करूं और किस लिए करूं? भाई ऐसी बात क्या है क्रोध करने की जो मैं क्रोध करूं? अरे हमने आपके गले में जूते चप्पल की माला डाली। तो संत ने कहा कि केवल मेरे गले में तुम्हारी ही माला नहीं, और भी मालाएं मेरे गले में पड़ी है, ये देख रहे हो। जब आ रहा था एक गांव से गुजरा तो वहां के लोग दौड़ करके आए और मेरे गले में हीरे जवाहरात की माला पहनाई। और जब हीरे जवाहरात की माला डाली तो मैं समझ गया कि ये गांव जौहरियों का है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उस गांव के लोगों ने मेरे गले में बढ़िया सुंदर सुंदर फूल ताजे लेके आए और उसका हार बना करके मेरे गले में डाला। तो मैं समझ गया कि ये गांव मालियों का है, क्योंकि मालियों के पास ही फूलों के बगीचे होते हैं और ताजे फूल लेकर के हार बना करके मेरे गले में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि माली है, मालियों का गांव है, तभी तो ताजा फूल तुरंत मिल गया है। और तुम लोगों ने मेरे गले में जब जूते चप्पल की माला डाली तो मैं समझ गया कि ये गांव चमारों का है, चमड़े के जानकार हो तुम। हमको काहे को क्रोध करना? तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी संत का पहला लक्षण है कहा तितिक्षुवः। अगला कारुणिकः, संत के हृदय में करुणा भरी होती है। बाबा तुलसी ने परिचय दिया है कि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन इतना लिखने के बाद बाबा तुलसी को अपनी कमी याद आई हो, ये ठीक नहीं उदाहरण गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है संत का हृदय, लेकिन वो मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको ताप दिखाई जाती है। इसलिए कहा कभी न पर कहीं न जाना। फिर कहते हैं कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे को दुख में देख करके दुखी संत का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, जिससे अगर कोई सामने वाला अगर दुखी दिखता है उसको देख करके अगर हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाता है तो समझ लेना हमारे अंदर ही ये संत का ही लक्षण है। माताजी यही लक्षण है कारुणिकः और सुहृदः सर्वदेहिनां। वो सबको श्री राम में सब जग जानी, सबके प्रति सुहृद भाव से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। उनका कोई न शत्रु है न उनका कोई मित्र है। अजात शत्रुः शांतः साधवः साधुभूषणः। मैया देवहूति ने कहा कि प्रभु अच्छा एक बात बताओ, कुछ ऐसे महात्मा हैं जो बड़े क्रोधी हैं जैसे दुर्वासा जी, बात बात में श्राप दे देते हैं, तो क्या वो संत नहीं है? कपिल भगवान ने कहा कि माता जी एक बात और देखो, जिसके ऊपर संत कृपा करते हैं उसको तो भगवान चाहे देर में मिले, लेकिन अगर जिसको संत क्रोध में श्राप दे देते हैं उसको भगवान पहले मिल जाते हैं। तो उनका क्रोध भी उनकी करुणा ही है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी बालक के शरीर में किसी अंग में कोई फोड़ा हो जाए, अब उस फोड़े से वो बालक करा रहा है, तो माता क्या करती है, कहा उसके फोड़े को चीरा मार करके धीरे धीरे अपने हाथों से दबा करके उस फोड़े के सारे गंदगी को बाहर निकालती है। बेटा चिल्लाता रहता है। अब बेटा कहे कि मेरी माँ कितनी
देखो कठोर हो गई है कि मैं चीख रहा हूं और एक ऐसी माँ है इसके हृदय में जरा भी दया नहीं है। उस समय माँ बिल्कुल निर्दयी बन करके उस बच्चे के रोने की आवाज को भूल जाती है और उसका दिमाग इसी पर रहता है कि किसी भी तरीके इसकी गंदगी दूर हो जाए। क्यों? अगर आज कठोर बनी है तो उसकी कठोरता भी उस बच्चे के जीवन के लिए ही है। उसे पता है कि अगर यह आज मैं अगर इसके प्रति दया भाव दिखाऊंगी तो इसका पूरा जीवन इसी के कारण बर्बाद हो जाएगा, ये जहर फैल जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो इसलिए उस समय माँ कठोर हो जाती है उस बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो क्या वो माँ नहीं है? तो भैया जो महात्मा अगर कठोर भी रहते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो उनको भी संत ही कहा गया है। उनका क्रोध भी अपने भक्त के कल्याण के निमित्त ही होता है, उनके यश को बढ़ाने के लिए ही होता है। आज संतों की परिभाषा बताई। मैया देवहूति ने पूछा कि प्रभु भक्त भगवान के कितने प्रकार के होते हैं? मानस आदि में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति चारु अनघुदारा। यहाँ पर भगवान कपिल ने 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उन तीनों गुणों को देखते हुए कहा एक सात्विक भक्त होता है, एक राजसी होता है और एक तामसी होता है। माता जी सात्विक भक्त वो है जो साधना करता है इसलिए कि इस साधना से जगत का कल्याण हो, जगत के ऊपर कोई संकट न आए, जगत के कल्याण के निमित्त, सबके कल्याण के निमित्त जो साधना की जाती है, ऐसी साधना करने वाले जो भक्त हैं उनको सात्विक भक्त कहा गया है। जो अपने ऐशो आराम को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुख सुविधाओं का उपभोग अच्छा से हो, उसको सही ढंग से चलाने के लिए जो साधना करते हैं, हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, तो उसके लिए जो धर्म का सहारा लेते हैं वो उनकी राजसी पूजा है, इसलिए उनको राजस भक्त कहा गया है। और तीसरे होते हैं जो तांत्रिक पूजा करते हैं, जिसके पूजा में कहा इसलिए लोग पूजा करते हैं कि हमारा भला हो न हो लेकिन हमारे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए। तो किसी को कष्ट देने के लिए जो साधक साधना करता है, ऐसे साधना करने वाला साधक तामसी भक्त कहलाता है। तो माता जी 3 प्रकार के भक्त हैं, एक सात्विक है, एक राजस है और एक तामस है। कपिल भगवान ने देवहूति मैया को इस जीव के गति के विषय में वर्णन किया कि माता जी ये जीव अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। कर्म कुछ भी करता है तो उस कर्म का उसको फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और उस कर्मों के कारण ये 84 लाख योनियों की कष्ट पाता है। माता जी और इन सब से बचने का केवल एक उपाय है। अगर हम पाप करें, पाप का प्रायश्चित करें तो जाने अनजाने पाप होते ही रहते हैं, और उससे बचने का केवल एक उपाय है, कहा गोविंद के चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो हम कहा गलत कर्मों से बच जाते हैं और गोविंद की कृपा के पात्र बन जाते हैं। देवहूति मैया को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। मैया देवहूति ने कपिल भगवान के द्वारा जो सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को हृदय में धारण करके मैया देवहूति ने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस मार्ग का अनुसरण करदम ऋषि ने किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये मनु महाराज की मझली कन्या है, जो सबसे बड़ी कन्या है जिनका नाम है आकुति। उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ स्वयं भगवान ही कहा यज्ञ पुरुष और महालक्ष्मी दक्षिणा के रूप में आई। तीसरी जो कन्या है जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और इन दक्ष के यहाँ और दक्ष प्रसूति के द्वारा इनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ, जिनका विवाह भगवान सदाशिव के साथ हुआ। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों का वंश बड़ा अच्छा है, या तो भगवान आए या भगवती आई। कहा 2 बेटे हैं,
एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। मनु महाराज के जाने के बाद जब उत्तानपाद शासन करने लगे, उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। देखिए, उत्तानपाद का मतलब है, कहा एक जीव ही उत्तानपाद है। उत माने होता है ऊपर, पाद माने पैर। जब जीव गर्भ में रहता है माँ के, तो पैर ऊपर होता है, सर नीचे होता है। तो कहा जैसे उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि, वैसे ही कहा इस जीव के पास भी वही स्थिति है। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, सुंदर विचार, सुंदर भाव, यही है सुनीति। और अपने रुचि के अनुसार, सुंदर रुचि के अनुसार काम करना, यही सुरुचि है। सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया और सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया। ध्रुव का मतलब होता है सत्य। सुनीति सुंदर आचरण करने वाला, सुंदर मार्ग पर चलने वाला, सुंदर विचार वाला व्यक्ति हमेशा सत्य को मानता है। समय आने पर कहा सुनीति के ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। सुरुचि थोड़ा देखने में सुंदर थी, सुनीति थोड़ा देखने में सुंदर कम थी। तो सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को अपने बस में करके और सुरुचि को महल से बाहर करवा दिया। सुनीति एक छोटी सी कुटिया डाल करके अपने बेटे को लेकर के ध्रुव के साथ वही रहती थी। लेकिन जब ध्रुव जब राजमहल की गलियों में जब गुजरते हैं तो लोग यही कहते हैं कि हमारे राजकुमार हैं। माता सुनीति ने कभी ध्रुव को कोई कष्ट नहीं होने दिया। एक दिन की बात है, ध्रुव घूमते घूमते राजमहल की ओर जब गए, उस समय उत्तानपाद बैठे हुए थे और जैसे ही ध्रुव को आते हुए देखा तो उठा करके अपनी गोदी में बैठा दिया। उसी समय सुरुचि आई। सुरुचि ने देखा कि ये सुनीति का बेटा आज महाराज की गोदी में, वो आई हाथ पकड़ करके ध्रुव को नीचे उतार दिया। अरे मूर्ख बालक, अगर महाराज की गोदी में बैठना चाहता है ना, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो जा पहले भगवान से प्रार्थना कर कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो और उसके बाद तब इस गोदी में, इस गद्दी पर बैठने का तुझको अधिकार मिलेगा। महापुरुषों ने कहा कि सुरुचि ने जो बात कही ध्रुव से कि भगवान की साधना करो, ये तो ठीक है, मार्ग उसने साधना का दिखाया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अपराध सुरुचि का क्या है? कहा उसने उस परमात्मा के पद से भी अपनी गोद को उत्तम समझा। वो कहती है कि भगवान की साधना करके पहले वरदान मांगो कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तब तो इस गोदी में बैठने का अधिकारी है। तो उसने भगवान के पद से भी अपनी कोख को ज्यादा ऊंचा समझा, यही सुरुचि का अपराध है। आज जैसे ही गोदी से नीचे उतार दिया, अब ध्रुव थे क्षत्रिय, ध्रुव रोते हुए अपने मैया के पास गए। सुनीति ने देखा कि जिस बेटे की आंख में आज तक मैंने कभी आंसू नहीं आने दिया, आज उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैया आज मुझको छोटी माँ ने पिता की गोदी से नीचे उतार दिया। वो कहती है कि अगर इस गद्दी पर बैठना है तो जा तू पहले भगवान की साधना कर। तो मैया तू मुझे बता कि भगवान कहाँ मिलते हैं? तो सुनीति ने भी बात टालने के लिए कह दिया, अरे बेटा रोने की क्या बात है, तेरी मैया ठीक हो तो ठीक ही तो बोल रही है कि जाओ भजन करो। तो मैया ये बता तू भगवान कहाँ मिलते हैं? सुनीति ने कहा, बेटा भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा जंगलों में साधना करते रहते हैं। अब सुनीति को ये क्या पता था कि ध्रुव मेरे कहते ही वो चल जाएगा बाहर। जैसे ही कहा वैसे ही ध्रुव ने रास्ता पकड़ लिया। सुनीति ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि भैया उस परमात्मा को पाने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा अभी तेरी अवस्था बड़ी छोटी है, 5 वर्ष का है, जंगल का मार्ग बड़ा कठिन है। लेकिन ध्रुव आज उनका क्षत्रित्व जगह, आज सुनीति की बात भी नहीं माने और निकल पड़े। अब जब जंगल के रास्ते से जब चले जा रहे थे तो उसी समय देखा नारद जी ने कहा कि ध्रुव की लगन तो बहुत अच्छी है,
लेकिन भगवान किसको मिलते हैं? कहा भगवान को तब मिलते हैं, कहा जब किसी संत की कृपा हो, किसी गुरु की कृपा हो। बगैर गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते। बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि बिनु गुरु भौरी तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम हो। यही नहीं, वही मनु महाराज हैं जिन्होंने 23,000 वर्ष नैमिषारण्य की पावन धरती पर सतरूपा जी के साथ तप किया, और भगवान ने उनको वरदान भी दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। एक बार नहीं कहा, पुरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पर सत्य हमारा, 3 बार सत्य कहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वही मनु सतरूपा दशरथ को सिंजा बने अयोध्या में, तो दशरथ जी की अवस्था 60,000 साल की बीत गई, और भगवान ने वचन देने के बाद भी बेटा बन के नहीं आई। बुढ़ापा आ गया, बेटा बन करके आए नहीं। 3 बार सत्य सत्य कहा था, लेकिन फिर भी नहीं आए। क्यों? भगवान जानते थे। भगवान ने कहा कि अगर ऐसे ही मैं दशरथ के यहाँ बेटा बन करके चला गया, तो मेरे द्वारा संसार में एक लकीर बन जाएगी कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब तक दशरथ जी अपने गुरु की शरण नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक मैं बेटा बन करके नहीं जाऊंगा। भगवान मिलते हैं, साधना करने से परमात्मा मिलता तो है, लेकिन कैसे मिलता है यह मार्ग गुरु बताता है। भगवान ने कहा है कि बेटा बन करके आऊंगा दशरथ जी के लिए, लेकिन अब कैसे आएंगे, उपाय क्या होगा, ये उपाय गुरु बताता है। वो मार्ग, वो रास्ता वो गुरु बताता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करके उस परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो नारद जी ने देखा कि ध्रुव जा तो रहे हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन जीवन में गुरु नहीं बनाया इसे। नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि हम जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए। अरे बेटा, इस जंगल में बड़े हिंसक जानवर हैं, और तुम्हारा शरीर बड़ा नाजुक है, तुम वापस लौट जाओ। और रही बात भगवत प्राप्ति की, तो कहा उस परमात्मा को पाने के लिए संत लोग तो युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं पूरे जंगल में, आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ किसी को। युगों बीत गए भी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, बेटा तुम वापस चले जाओ। ध्रुव ने कहा कि एक बात बताओ, आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि मैं देवर्षि नारद हूँ। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा क्यों? ध्रुव ने कहा कि हमने सुना है कि जिसको नारद जी मिले हैं उसे भगवान जरूर मिले हैं, और आप कैसे नारद जी हो? जो मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं, तो तुम मुझे रोक रहे हो। इसका मतलब आप नारद नहीं हो। तो पहले गुरु की ये व्यवस्था रहती थी, गुरु देखता था। आज की जैसी बात नहीं थी कि कोई भी गया, हाँ गुरु जी दीक्षा दे दो, तो गुरु जी माइक में लगा के फूंक दे, 10,000 चेला एक बार में बन गए। ये व्यवस्था नहीं थी। पहले गुरु देखता था, परीक्षण करता था। जीवन में बहुत से शिष्य हो जाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने जीवन में केवल एक शिष्य बनाया, स्वामी विवेकानंद जी को, और एक ही शिष्य के द्वारा कहा पूरे जगत में पताका फहराई उन्होंने। एक ही शिष्य हुआ। और कितने ऐसे संत हैं जो करोड़ों करोड़ों शिष्य बनाए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, एक भी चेला काम नहीं आ रहा है। तो कहा ऐसे आवश्यकता नहीं है। पहले गुरु परीक्षण करता था। नारद जी ने परीक्षण किया कि दीक्षा देने के काबिल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए आज इसको ठोकर लगी है, इसका वैराग्य कहीं उस नहर की भांति तो नहीं है कि कभी पानी आया कभी सूख गया। कहा वैराग्य तीव्र होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। इसका वैराग्य कैसा है ये तो देख लो। हम लोगों को भी वैराग्य होता है। घर में थोड़ा विवाद हुआ, थोड़ी खटपट हुई, तो झोला लेकर के निकल पड़े चौराहे पे। अब नहीं आएंगे घर, अब हरिद्वार चले जाएंगे, अब काशी चले जाएंगे, अब मथुरा चले जाएंगे। और जहाँ चौराहे पे गए, आधा घंटा बैठे, कहाँ पप्पू की याद आने लगी। मेरे पास ही रहता था, मेरे पास ही सोता था, झोला टांगे फिर लौट आएगा। वही ऐसा वैराग्य तो नहीं है ध्रुव। इसलिए नारद जी ने परीक्षण किया। तो ध्रुव ने कहा कि महाराज भले ही मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा। यदि आपको मार्ग पता है तो आप बताइए, और यदि मार्ग नहीं पता है भगवत प्राप्ति का तो हमारा मार्ग छोड़ दीजिए, मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करिए। नारद जी समझ गए पक्का चेला है।
नारद जी ने उसी समय द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। बेटा ध्रुव, तुम्हें जरूर भगवत प्राप्ति होगी, जाओ इसी मंत्र का जप करो। आज ध्रुव वहां से आए मधुवन, और मधुवन में आज साधना करने के लिए ध्रुव जी आज बैठ गए। साधना कैसी है? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। साधना की पद्धति बताई गई है ग्रंथों में कि साधना कैसे की जाए भगवत प्राप्ति के निमित्त। साधना का मतलब है कि आहार कम होना चाहिए, साधना तेज होनी चाहिए। आहार कम हो और साधना तेज हो, माला बढ़े आहार न बढ़े। और यहाँ क्या होता है, हम लोगों की नवरात्रि आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, एकादशी आ जाए, कोई व्रत आ जाए तो फलाहार बढ़ता है, माला बढ़े बढ़े चाहे नहीं बढ़े। अगर एकादशी 4 दिन के बाद है तो 4 दिन पहले से व्यवस्था होने लगती है। किसलिए कहा एकादशी है परसों, और नाम एकादशी है, द्वादशी ज्ञानी हो जाती है उसकी। लेकिन यहाँ ध्रुव जी कैसे साधना कर रहे हैं? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते, पहले महीने में जब 3 रात 3 दिन बीत जाते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की, और 3 दिन 3 रात जब बीत जाती है, कहा तब क्या करते हैं? कपित्थ बदरासन, कुछ बैर खा लेते हैं, कुछ कैथे के फल खा लेते हैं। उसके बाद जब दूसरा महीना आया तो 6 दिन 6 रात जब बीत जाती है तो सूखे पत्ते खा लेते हैं, घास खा लेते हैं। जब तीसरा महीना आया तो 9 दिन जब बीत जाता है, 9 दिन 9 रात, तो थोड़ा सा जल पी लेते हैं। और उसके बाद जब अगला महीना आया तो अगले महीने में कहा उसको भी छोड़ दिया। 12 दिन 12 रात जब बीतती है, कहा तब थोड़ी सी श्वास ले लेते हैं, जितने में प्राण को सुरक्षित रखा जा सके। और उसके बाद कहा अगला जब महीना आया तो श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पैर पर खड़े हो गए अंगूठे के बल पर और श्वास को रोक लिया। और जब चल रहा है द्वादशाक्षर मंत्र का, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादशे हरि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायेन्देवमधारयत्। वायु भक्षण भी छोड़ दिया, एक पैर पर खड़े हो गए, श्वासों को रोक लिया। ध्रुव ने जैसे ही अपनी श्वासों को रोका, तीनों लोक में वायु का संचार अवरुद्ध हो गया। देवता घबराए, देवता भाग करके भगवान के पास गए। प्रभु नैवं विदानो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सर्वधामनः। हे गोविंद, हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्राण हमारे अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम्, ये वायु का संचार रुक गया है, प्राण निकलने की स्थिति में है। इसका कारण क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आप तो चराचर के मालिक हो, आपको तो पता होगा। भगवान ने देवताओं से कहा, मुझे पता है। मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यान, मेरा एक भक्त है जो भी बहुत छोटा सा है, बालक है, और वो इस समय मेरी साधना कर रहा है। और साधना भी कैसी है, कहा बड़ी दुरत्य, बड़ी कठिनता के साथ साधना कर रहा है। उसने अपने श्वासों को रोक रखा है। मैं जाता हूं। और जो आज ध्रुव के हृदय में भगवान की झांकी थी, आज वही झांकी भगवान आज सामने अपनी खड़ी कर दिया। अब जैसे ही भगवान हृदय से बाहर आए, वैसे ही कहा ध्रुव के नेत्र खुल गए जो आंख बंद थी। अब जैसे देखा तो वही नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सदकाम। वही भगवान सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में,
अब ध्रुव ने देखा भगवान को, अब ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं भगवान को देख करके। काफी समय व्यतीत हो गया, अब ध्रुव जी हंस रहे हैं देख करके भगवान को, कुछ बोलते नहीं। ध्रुव जी ने कहा, ओहो मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? कहा पहली गलती तो ये हुई कि जब मैं आया तपस्या करने के लिए तो पहले मुझको जब मेरी मैया ने कहा कि बेटा भगवान जंगल में मिलते हैं, तो मैया से भी मैंने नहीं पूछा कि मैया जब भगवान मिल जाएंगे तो मुझको क्या करना पड़ेगा। और मैया से तो नहीं पूछा, कहा जब गुरुजी ने भी मंत्र दिया तो गुरुजी से भी नहीं पूछा कि गुरुजी जब भगवान मिल जाएंगे तो मुझको क्या करना पड़ेगा। अब ना मैया से पूछा और ना गुरुजी से पूछा, अब भगवान मेरे सामने आ गए हैं, अब मैं क्या करूं। अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं कि गलती तो बहुत बड़ी हो गई, अब क्या करूं, भगवान तो आ गए सामने, अब मैं करूं तो क्या करूं। अब जब ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान भी देख करके ध्रुव को भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं कि बारे अच्छा भक्त मिला है। अगर मैं किसी के सामने क्षण मात्र भी अगर मेरी छवि अगर दिख जाए किसी भक्त को तो स्तुतियों की झड़ी लगा देता है। और एक ऐसा भक्त मिला है कि इसके सामने इतनी देर से खड़ा हुए कुछ बोल नहीं रहा है, केवल हंस रहा है। ऐसे अद्भुत भक्त को पा करके आज भगवान भी मुस्कुराते हैं जब ध्रुव जी मुस्कुराते हैं। अब भक्त भगवान को मुस्कुराता हुआ जब देख रहे हैं तो देवता भी विमानों में बैठे हुए कहा उस छवि को देख करके, आहा क्या भक्त और भगवान का एक दिव्य दृश्य है। कहा एक दूसरे को तो देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उन दोनों की प्रसन्नता को देख करके देवता भी बड़े प्रसन्न है। देखिए ध्रुव के अंदर भक्ति तो है लेकिन ध्रुव के अंदर ज्ञान नहीं है कि भगवान आए हैं तो क्या करना है। ऐसी बात को बाबा तुलसी ने मानस में कहा है कि अगर आपके अंदर भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य आपके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान वैराग्य उसके अधीन है। सो स्वतंत्र अवलंबनयाना तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। तो भगवान ने क्या किया? कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शमालं कृपया कपोले। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करा दिया। और जैसे ही गाल पर स्पर्श कराया वैसे ही जो ध्रुव भक्ति को थी ज्ञान नहीं था, आज ध्रुव के आज ज्ञान का भंडार हो गया। और ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान से ही कहा योऽन्तः प्रविश्य प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यो। 12 श्लोकों में ध्रुव ने स्तुति की, प्रभु ये मेरी वाणी में जो आज बोलने की जो सामर्थ्य है वो आपकी दी हुई है। जो इन नेत्रों में जो देखने की सामर्थ्य है, इसमें जो देखने की शक्ति है वो शक्ति आपकी है। इस शरीर के प्रत्येक अंग में अगर जो कुछ भी शक्ति है प्रभु वो सब आपकी प्रदत्त शक्ति है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे। ये मेरा शरीर जिस उद्देश्य से मिला हुआ है, जिस उद्देश्य से आपने दिया हुआ है, ये आपकी सेवा में हमेशा समर्पित रहे। आज 12 श्लोकों में जब स्तुति किया भगवान ने कहा कि ध्रुव मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। ध्रुव को लगा कि भक्ति का वरदान मिलेगा। भगवान ने कहा कि ध्रुव मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से एक लोक का निर्माण करूंगा जो ध्रुव लोक कहलाएगा और तुम मेरे पास रहोगे। लेकिन इसके पहले कहा तुम्हें 36,000 वर्ष तक
खंड्रिष्टद्वयवर्ष साहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। 36,000 वर्ष तक तुमको उस राजगद्दी पर राज्य करना है जिस राजगद्दी से तुम्हारी माता ने तुम्हें नीचे उतारा था। अगर आज सुरुचि ने तुम्हें गोदी से नीचे नहीं उतारा होता तो आज तुम तपस्या करने के लिए नहीं आती। और भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति का अधिकारी वही होता है जिसके अंदर से कामनाएं नष्ट हो चुकी हो। क्योंकि जरा सी भी अगर आसक्ति होगी तो आसक्ति का मतलब ही है, आसक्ति जो शब्द है उसका अर्थ ही है आसक्ति, जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति का मतलब ही है आसक्ति, आने का चांस है, जाने का चांस नहीं है। और जब तक आसक्ति होगी ये आसक्ति जीवन और मृत्यु का कारण होगी। इसलिए अगर आसक्ति जब तक रहेगी कहा तब तक मेरी भक्ति पर अधिकार किसी का नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी तो विभीषण भगवान की शरण में गया, लात लगी तो सत्य का बोध हुआ, राम सत्य, रावण सत्य नहीं है, लंका सत्य नहीं है। कहता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोय, मैं रघुवीर शरण अब देव जाओ जन कोय। तो जब ठोकर लगने के बाद पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपना लंका का राज्य छोड़ दिया, अब विभीषण गया शरण में, तो ऐसे शरणागत को तो भगवान को तो तुरंत ही भक्ति प्रदान कर देना था। लेकिन भगवान ने क्या किया, जाते ही राम तिलक के इशारा भगवान ने भक्ति देने के बजाय लंका का राज दे दिया। कहा क्यों, कहा भक्ति तब मिलती विभीषण को जब विभीषण की शरणागति सच्ची होती। तो विभीषण की शरणागति सच्ची नहीं थी। क्यों, अगर विभीषण सच्ची शरणागति लेकर के गया होता भगवान के चरणों में तब तो भक्ति मिल जाती, लेकिन अकेले नहीं गया। गया कैसे, कहा सचिव संग लय नभ पथ गयो, मंत्रियों को लेकर के गया। तो राजा का प्रधान अंग मंत्री होता है, तो प्रधान अंग लेकर के गया। इसका मतलब है कि इसको राज्य करने की कामना है, क्योंकि नाम का था राजा रावण। राज्य तो लंका में विभीषण ही करते थे। रावण ने यही कहा ना कि करत राज लंका सत त्यागी। अरे मैं तो केवल नाम का राजा था, तू ही देखता था सब कुछ। तो इसीलिए कहा आसक्ति है, इसलिए कहा वो अगर आसक्ति नहीं होती तो तुम आज मेरी शरण में नहीं आते ध्रुव। इसलिए पहले तुम्हें 23,000 वर्ष उस राजगद्दी पर शासन करना होगा। ध्रुव जी रोते हुए वापस चले आए, क्या हो गया, प्रभु को पाकर के भी मैं प्रभु से दूर हो गया। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक उस राज सिंहासन पर रह करके शासन किया। उसी शासन काल में यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। यक्षों से ध्रुव ने युद्ध किया। उस युद्ध में कई यक्ष मारे गए। तब मनु महाराज ने आकर के उस युद्ध को शांत कराया और कुबेर से मित्रता कराई। समय आने पर जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, 36,000 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई। और जब ध्रुव जी जब चलने के लिए जब तैयार हुए तो मृत्यु देवता आकर के हाथ जोड़ करके सर झुका करके खड़े हो गए। देखिए आज मृत्यु सर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु देवता बैठे हुए हैं। ध्रुव ने पूछा कि क्यों, आप कौन हो? मृत्यु देवता ने कहा कि मुझे मृत्यु कहते हैं। हमारा ध्रुव इस संसार में जो भी आता है उसको मुझे स्वीकार करना पड़ता है, और आप सदैव अपने लोक में जा रहे हो तो ब्रह्मा का बनाया हुआ विधान बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको मुझे स्वीकार करना होगा। मैं आपके मार्ग को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ आप विमान में बैठोगे ना, तो एक काम करो, मैं आपके विमान के पास में बैठ जा रहा हूँ, आप मेरे सर के ऊपर पैर रख करके और आप विमान में बैठ जाओ। आपके लिए मैं सीढ़ी बन जाऊँ। जैसे व्यक्ति सीढ़ी का प्रयोग करता है वैसे मैं आपकी सीढ़ी बन जाऊं। आप मेरे सर पर पैर रख करके आप विमान में बैठ जाओ तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का विधान भी सुरक्षित रहेगा और आप अपने धाम भी चले जाओगे, मेरा भी अपमान नहीं होगा। तो आज मृत्यु देवता आज सर झुकाए बैठे हैं। ध्रुव महाराज उनके सर पर पैर रख करके विमान में बैठ गए। देखिए
आज मृत्यु ने सर झुकाया है। क्यों? अब आजकल लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। हाँ? आज मृत्यु से व्यक्ति भयभीत रहता है, मृत्यु का डर लगा है। मरने से सबसे ज्यादा भय इसी क्या है। लेकिन आज ध्रुव के सामने मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। याद रखना, बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, कारण क्या है मालूम है? महापुरुषों ने कहा कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा की सबक है, उसी का नाम है मृत्यु। और जिसने अपनी आत्मा को भोजन दिया है, आत्मा का भोजन है भजन और शरीर का भोजन है अन्न। तो जिसने अपनी आत्मा को भोजन दिया है, जिसने भजन किया है, तो उसका जो जीवन है कहाँ भजनों से भरा हुआ है, भक्तिमय है, तो कहा उसके सामने हमेशा मृत्यु सर झुका के रहती है। जैसे आज ध्रुव के सामने मृत्यु सर झुका के बैठी है। और जिसने आत्मा को भोजन नहीं दिया, जब तक शरीर में ताकत थी, कहा तब तक तो मौज किए, और जब बुढ़ापा आ गया, तो जब बुढ़ापा आता है, आत्मा तो कमजोर है, आत्मा को आपने भोजन दिया नहीं। और जब आत्मा कमजोर है तो उसके सामने इसकी जो सबक है, जिसका नाम मृत्यु है, और जब बुढ़ापा आता है तो नाचती है।